करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, खाद यूरिया उपलब्ध करो, तानाशाह सरकार होश में आओ, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों पे लाठी चार्ज बंद करो, किसानों पे लाठी चार्ज बंद करो, मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार होश में। उन किसानों पे, अन्नदाता पे, जो अन्नदाता जो पूरे देश के लोगों को का जीवन यापन संभालते हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से पुलिस या अत्याचार हुआ, उसको राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता उसका प्रतिकार करेगा। उस अत्याचार के खिलाफ ये राजद का हल्ला बोल कार्यक्रम है जो अनवरत चलेगा। और ये न सिर्फ नरपतगंज प्रखंड के अंदर, ये अररिया जिले के सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और इस किसान विरोधी सरकार को नींद से जगाने के लिए, इस नींद में सोई गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव जी का एक एक सिपाही और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम किसान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम ये गूंगी बहरी सरकार से बार बार मांग करते हैं कि आपकी जो शासन प्रशासन है ये अपनी सुधार लावे। आज देखें नरपतगंज में एक किसान को पैर तोड़ दिया गया, फायरिंग किया गया। ये कहाँ के अन्याय है? अन्याय के विरुद्ध में हम लोग अब आवाज को बुलंद करेंगे, रोड से लेकर सांसद तक। अगर समय रहते हुए ये नहीं संभले तो हम लोग को संभालने के लिए भी आते हैं। आरजेडी का जो वर्कर है वो कमजोर नहीं है, सूर्यापन के नहीं है। इसलिए तो मैं प्रशासन को भी चुनौती देता हूं। आपकी गूंगी बहरी सरकार अगर हम लोगों की आवाज सुनने का काम करे तो किसान का खाद का जो किल्लत है दूर करे, अन्यथा हम लोग रोड जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ये सरकार को जड़ मुड़ से उखाड़ने। सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। खाद की किल्लत को लेकर पूरे प्रदेश भर में, बिहार में हर जगह पर विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछले दिनों नरपतगंज में, यहीं पर मैं नरपतगंज बाजार में हूँ मौजूद, इसी नरपतगंज में बगल में खाद वितरण के दौरान सैकड़ों हजारों की भीड़ थी, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल हुआ और आसमानी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आक्रोश मार्च देख रहे हैं। आक्रोश मार्च किया गया है आज यहाँ पर नरपतगंज बाजार में। तो अब समझने की कोशिश करेंगे, लगातार हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खाद की किल्लत जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आज आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है नरपतगंज में हुई घटना को लेकर और खाद की किल्लत को लेकर के, तो वर्तमान जो परिस्थितियों को अगर मद्देनजर देखते हुए हर जगह प्रदेश भर में हर जगह खाद की किल्लत है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान देश की आत्मा है और देश की आत्मा को जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लहूलुहान करने का प्रयास किया जा रहा है, देश की आत्मा को छलनी करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है। किसान मर रहे हैं और खाद और यूरिया की किल्लत की वजह से वो उनका पूरा का पूरा फसल बर्बादी और तबाही के कगार पर है। और नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं। ये किस प्रकार का समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं? जहां जो देश की रीढ़ है किसान, प्रदेश की रीढ़ है किसान, और वो किसान रो रहा है। किसान की जो वेदना है, जो उनकी पीड़ा है, उसकी तरफ को हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी समझते हैं। इसीलिए उनके निर्देश पर और हमारे अररिया जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी के आदेश पर, उनके नेतृत्व में आज हमने ये प्रण लिया कि इस ठिठुरती ठंड में भी, इस सीरन बड़ी सर्दी में भी, जिस प्रकार से नरपतगंज में 3-4 दिनों पहले किसानों पे नरपतगंज प्रशासन के द्वारा लाठियां भांजी गई, हवाई फायरिंग हुई, उन किसानों पे, अन्नदाता पे, जो अन्नदाता जो पूरे देश के लोगों को का जीवन यापन संभालते हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से पुलिस या अत्याचार हुआ, उसको राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता उसका प्रतिकार करेगा। उस अत्याचार के खिलाफ ये राजद का हल्ला बोल कार्यक्रम है जो अनवरत चलेगा। और ये न सिर्फ नरपतगंज प्रखंड के अंदर, ये अररिया जिले के सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और
कि इस किसान विरोधी सरकार को नींद से जगाने के लिए, इस नींद में सोई गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव जी का एक एक सिपाही और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर अब सड़क पर उतर चुके हैं और किसान के साथ हम पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ खड़े हैं। और हम अपने अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके पैर में एक्सीडेंट होने के बावजूद वो अपने कार्यकर्ता के साथ इस किसान जैसे इस विषय पर, एक महत्वपूर्ण विषय पर वो आए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं का। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में किसान भी इस हमारे इस मार्च को समर्थन दे रहे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो खाद और यूरिया की किल्लत है उसको यथाशीघ्र दूर किया जाए, वरना हमें इससे बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। यदि हमें इसके लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ेगा तो किसानों के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, तेजस्वी यादव जी का एक एक सिपाही अपनी जान दे देगा, लेकिन किसानों के जान पे, किसानों का बाल बाका नहीं होने देगा। तो कार्यकर्ता राजद के द्वारा लगातार आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि लगातार जो है हम लोग इसको लेकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी के तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट रुख, चूंकि आप लोग जिस तरह से आंदोलनरत हैं तो राजद का जो मुख्य विपक्ष होने के नाते जो दायित्व बनता है वो अभी तक सड़कों पर नहीं दिख रहा है। नहीं, तो ये क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव जी ने लगातार विधानसभा के अंदर, और एक बार नहीं अनगिनत बार लगातार विधानसभा के अंदर, और आपको शायद इस बात का इल्म और एहसास नहीं है, प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी किसानों के साथ उनके हित में खड़ा है। अब ये अलग बात है कि आज की डेट में मीडिया वही दिखाना चाहती है जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार दिखाते हैं। नहीं तो आज यदि सोशल मीडिया का भी जमाना ना हो तो पता ही नहीं चलेगा विपक्ष कहाँ है, लेकिन विपक्ष सचमुच में किसानों की आवाज बनकर इस वक्त सड़क पे खड़ी है। तो अब जो ये आक्रोश मार्च निकला है, आपसे समझना चाहेंगे जिलाध्यक्ष होने के नाते अब आगे का क्या रुख होगा अगर ये चीज थमने का नाम नहीं ले रहा है किल्लत, और लगातार आए दिन जो है जो यहाँ पर घटना हुई है नरपतगंज में उसमें कई किसान जख्मी हुए हैं और कई महिलाएं घायल हुई है, तो आगे क्या रुख होगा? रुक देखिए, तो मैं तो बताता हूँ कि ये देश जय जवान जय किसान का है। जब मेरा अन्नदाता किसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम ये घूमी बहरी सरकार से बार बार मांग करते हैं कि आपकी जो शासन प्रशासन है ये अपनी सुधार लावे। आज देखें नरपतगंज में एक किसान को पैर तोड़ दिया गया, फायरिंग किया गया, ये कहाँ के अन्याय है? अन्याय के विरुद्ध में हम लोग अब आवाज को बुलंद करेंगे, रोड से लेकर सांसद तक। अगर समय रहते हुए ये नहीं संभले तो हम लोग को संभालने के लिए भी आते हैं। आरजेडी का जो वर्कर है वो कमजोर नहीं है, चूड़ियां पहन के नहीं है, इसलिए तो मैं प्रशासन को भी चुनौती देता हूं। आपकी गूंगी बहरी सरकार अगर हम लोग की आवाज सुनने का काम करे तो किसान का खाद का जो किल्लत है दूर करे, अन्यथा हम लोग रोड जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और ये सरकार को जड़ मूल से उखाड़ने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार शराबबंदी की सफलता को लेकर आए दिन लगातार समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं और कह रहे हैं हमने केंद्र से बात की है खाद की किल्लत दूर करने को लेकर। पिछले दिनों दिसंबर में समीक्षा बैठक भी रखी गई थी, लेकिन तत्काल वहां कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो राजद को तो इसके उग्र रूप में और आंदोलनरत होना चाहिए सड़कों पर। आप लोग मीडिया वाला बताइए, पूरे बिहार में शराब बंद है? दूध हो सकता है लेट से मिलता है, लेकिन शराब जो होम डिलीवरी होता है अभी फोन कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, आपकी जो यात्रा है ये सफल यात्रा है, ये विफल यात्रा है? आपके गुंगे, आपके बहरे, आपके चट्टे बट्टे ने, बड़े बड़े माफिया ने मिलकर दारू का कारोबारी करते हैं और आप विरोधियों को निशाना बनाते हैं। आप जेल में देखिए, जितने लोग हैं गरीब गुरबा हैं और जितने रईस लोग हैं वो घर में बैठ के पीते, वहाँ शासन प्रशासन नहीं जाते हैं, इसलिए शराबबंदी फैल है, नीतीश कुमार फैल है। तो नीतीश कुमार को शराबबंदी के नाम पर फैल बता रहे हैं यहाँ, और समझना चाहेंगे आरजेडी के और कई कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। तो अब जो आक्रोश मार्च है यहाँ आप लोगों का ये काफी उग्र है, और आगे क्या रूप होगा किसानों के मुद्दे को लेकर? सबसे पहली बात यह है, किसान को हम लोग भारतवर्ष का 75% लोग किसान है और उस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो समझने वाली बात यह है, यदि आज पुलिस
किसान पर लाठीचार्ज किया है तो ये इशारा किसका हो सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या किसानों पर लाठीचार्ज करना पुलिस का यह अन्याय रूपी रूप नहीं है? आज एक किसान को नहीं मारा गया है, आज देश के 75% किसान को मारा गया है और यह समझाया गया है कि तुम लोग अपने अधिकार के लिए मत लड़ो, हम तुम्हें जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही घर में रहो, और तुम्हें यदि उपज नहीं भी होती है तो ऐसी स्थिति में भी भूखे मर जाओ। तो ये भूखे मारने वाली स्थिति बनाना चाहती है वर्तमान की डबल इंजन की सरकार। ऐसी सरकार यदि अपनी आदत में, अपनी व्यवहार में, अपने कर्तव्य में, अपने आचरण में सुधार नहीं लाती है तो राजद का एक कार्यकर्ता गुंगा और बहरा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासन और प्रशासन के तरह नहीं है। ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ना जानती है। अविलंब किसान की समस्या को ये गवर्नमेंट दूर करे, अन्यथा हम लोग सदन तक भी घेरने के लिए तैयार रहेंगे। यानी आप लोग आंदोलन ये नरपतगंज विधानसभा में जो वर्तमान घटना घटी है उस उग्र होकर के राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान के नेतृत्व में भाई मनीष यादव के सौजन्य से आज सभी युवाओं किसान एक होकर के नरपतगंज में एक हल्ला बोल आंदोलन के रूप में कि लाठीचार्ज बंद करो सरकार, नहीं तो ये आंदोलन नरपतगंज विधानसभा पूरे बिहार में आंदोलन होगा। ये सरकार जो है विधानसभा घेरा होगा, संसद तक का आंदोलन होगा। ये लाठीचार्ज बर्दाश्त कतई नहीं होगा किसान के प्रति। तो यानी उग्र आंदोलन की आप लोगों की तैयारी है? एकदम उग्र आंदोलन की तैयारी है और मैं तो प्रशासन से यह मांग करूंगा कि जितने भी आदमी उनमें घायल हुए हैं उन सबों को उचित मुआवजा मिले। जब तक उनका मुआवजा नहीं मिल जाता है तो पुलिस प्रशासन कैसे होश में आएगी? उनको होश में आना होगा। पैर हाथ तोड़ देते हैं आप किसी का, किसी पे लाठी गोली चला देते हैं, क्या कैसी तानाशाही है? किस सरकार के साथ ऐसा काम कर रहे हैं? ये सब पूरा राजद इसके लेकर के एक मोर्चा तैयार कर रही है आंदोलन। पूरा मोर्चा तैयार किया जा रहा है। आगे अगर इस तरह की घटना नहीं रुकी इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल पूरा जिला में हर विधानसभा में किया जाएगा। विगत के दिनों नरपतगंज में किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया, पैर हाथ टूट गए, घायल हो गए, अभी तक उसके प्रशासन द्वारा कोई सुधि नहीं ली गई है, नहीं उससे कोई मुआवजा दी गई है। इसके लिए भी राजद मांग करती है उसको मुआवजा दिया जाए और उसको खाद की किल्लत को दूर करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों का एक सुर में कहना है कि जल्द से जल्द खाद की किल्लत को दूर किया जाए और पुलिस प्रशासन को ये भी कटघरे में खड़े कर रही है कि क्यों आखिरकार लाठीचार्ज की गई और क्यों आसमानी फायरिंग की गई। जो भी आगे रिपोर्ट होगी तमाम अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। तमाम नरपतगंज से फिलहाल यही है कि आक्रोश मार्च जो है निकाला गया और यहाँ पर काफी उग्र होकर के लोग आंदोलनरत है। जो भी अपडेट होगा वो दिया जाएगा। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।